हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, टू नंबर्स अपीयर ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ये गिवन है, मतलब जब हम लोग दो डाइस को दो बार टॉस कर रहे हैं तो उन पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट है। ये गिवन दैट लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा कैसा इवेंट है? एफ वाला इवेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा इवेंट है? एफ इवेंट है। अब हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ये फाइंड करना है, मतलब ये ई वाला इवेंट है। क्या ई वाला इवेंट है? द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। जो डाइस पे नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो 4 है। ठीक है, तो हमारा ई इवेंट क्या है? जो डाइस पे नंबर आ रहे हैं उनका सम 4 है। तो कोई भी डाइस फेंकेंगे तो उसमें कितने नंबर आएंगे? 6 नंबर ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और दो डाइस फेंके जा रहे थे, दोनों पे यही नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर हम दोनों को, अगर मान लो कैसे इन दोनों का ना सम 4 आएगा। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, तो या तो 1 के साथ क्या लेंगे कि 1, अगर एक डाइस पे 1 आया है तो दूसरे डाइस पे क्या लेंगे? 4 आ जाए, सम 4 आ जाए। तो दूसरे डाइस पे 3 आया होगा तब सम 4 आ रहा होगा। ठीक है, अब 1 के साथ और कोई नंबर के साथ तो 4 आएगा नहीं। ठीक है, तो अब 2 से देखते हैं। अगर एक डाइस पे 2 आ रहा है तो दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए कि सम 4 आ जाए। ठीक है, तो दूसरे डाइस पे भी 2 आएगा तभी सम 4 आएगा। ठीक है, फिर अब 3 लेके देखते हैं। अगर एक डाइस पे 3 आ रहा है तो दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए कि सम 4 आ जाए। तो दूसरे डाइस पे 1 आएगा तभी सम 4 आएगा। अब 4 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 4 लेंगे तो दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए? 0। तो 0 तो हमारे डाइस में होता ही नहीं है। डाइस पे तो होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 5 भी नहीं ले सकते। 5 लेंगे तो 5 में क्या सम करेंगे कि 4 आएगा। ठीक है, वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास यही 3 इवेंट आएंगे, मतलब यही 3 एलिमेंट आएंगे इवेंट ई में। ठीक है, अब हमें एफ इवेंट क्या दिया हुआ है? द टू नंबर्स अपीयर ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। एफ इवेंट है कि जो है, जो 2 नंबर्स आ रहे हैं थ्रो करने पे 2 डाइस पे, वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो मतलब उसमें बहुत सारे नंबर आएंगे। अच्छा, मान लो 2 डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? उसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे 6 टू द पावर 2, क्योंकि 2 बार टॉस कर रहे हैं ना। तो कितने हो जाएंगे? 36, यानी उसके सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि एफ में कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि एफ के एलिमेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों फाइंड नहीं कर सकते अभी बता रहे हैं। देखो, डाइस सैंपल में 36 एलिमेंट होंगे और एफ में वो नंबर्स आएंगे जो कि डिफरेंट है। तो डिफरेंट तो सारे होंगे बस 6 को छोड़ के। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3। जब ये नंबर्स आएंगे, जब दोनों डाइस में सेम नंबर आएगा तभी क्या होगा? ये एफ इवेंट में यही 6 जो एलिमेंट होंगे ये एफ इवेंट में नहीं होंगे। तो 36 में से ये 6 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 30। ठीक है, तो एफ इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 30। ठीक है, कैसे समझ में आया? क्योंकि और सब जो एलिमेंट होंगे 1 2 2 3 3 3 3, क्योंकि जो सेम वाले होंगे उनको हमें हटाना है, डिफरेंट वालों को लेना है। तो सैंपल में 36 है तो सेम वाले कितने होंगे? यही 6 होंगे ना, और तो 7 वाला तो आता नहीं है। ठीक है, तो यही 6 होंगे, तो 36 में ये 6 माइनस कर दिया तो 30 बचे। ठीक है, तो एफ इवेंट में हमारे 30 एलिमेंट होंगे। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड निकालना है, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, यही होता है। तो ये निकालने के लिए हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एफ के एलिमेंट तो पता नहीं है, ठीक है, सिर्फ ई के एलिमेंट पता है, तो निकाल सकते हैं आसानी से। देखो ई के एलिमेंट क्या क्या है, 1 3 2 2 3 1, मतलब ऐसे एलिमेंट है ई के जिनका सम 4 आ रहा है। और एफ के एलिमेंट के बोला है कि एफ के एलिमेंट बोला है कि वो डिफरेंट होने चाहिए नंबर, ठीक है। तो जब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो एफ के एलिमेंट में ये 2 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि एफ में क्या बोला है, 2 2 डिफरेंट, 2 2 डिफरेंट तो है नहीं, 2 2 तो सेम नंबर है। तो यही दोनों नंबर आएंगे ना, यही दोनों एलिमेंट आएंगे ना ई इंटरसेक्शन एफ में। तो हमारे ई इंटरसेक्शन एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 और 3 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, और अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं 36, तो 2/36 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, तो एफ में कितने एलिमेंट हैं 30, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36 है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है 2/36 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है 30/36, ठीक है। तो ये 36 से 36 कट जाएगा, आएगा 2/30, जिसको हम लिख सकते हैं 1/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड क्या आएगा, 1/15। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।